हेलो एवरीवन, आई एम बैक और आज बात करेंगे टाटा स्टील की। टाटा स्टील ने हाल ही में इसका स्टॉक स्प्लिट किया है, जो कि 950 956 के भाव में चल रहा था। तो 950 पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद इसने स्टॉक स्प्लिट किया, जो कि 1:10 था। मतलब एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो अगर आपको डर गए थे आपकी मेरे शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाई 10 कैसे हो गया प्राइस, तो डरने का बात नहीं। ये स्टॉक स्प्लिट हुआ, इसीलिए एक शेयर का दाम आपका डिवाइडेड बाई 10 हो गया। ठीक है, तो अभी जब स्टॉक स्प्लिट हुआ उसके बाद हम लोगों ने ताबड़तोड़ तेज़ी देखा, जो कि 10 से 12% था सिर्फ 2 ही दिनों में। लेकिन एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है जो मैं इस स्टॉक में आज मैं बात करूंगा, आपको उस पर ध्यान देना है। और टारगेट क्या होगा वो भी बात करेंगे। लेकिन जबकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इसका 52 वीक्स हाई भी देखेंगे हम लोग और 52 वीक्स लो भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 52 वीक्स हाई लगभग 1500 के आसपास था और इसका 52 वीक्स लो लगभग 800 के आसपास था। तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक, आप अगर डर रहे थे कि मेरा स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाई 10 कैसे हो गया प्राइस, तो इसमें डरने का बात नहीं है। और अगर आप आज का डेट है 31, ठीक है, तो अगर आप आज इस स्टॉक का प्राइस देखेंगे, आप तो डीमेट में देखेंगे, तो आपका जो शेयर्स है शायद आ गया है, क्योंकि मेरे डीमेट में भी था। तो आज मैंने जब सुबह इसको देखा तो शेयर्स ऐड हो चुके थे। जो आप डिवाइडेड बाई 10 हुआ था, तो एक के बदले 10 शेयर आपको आज मिल चुके हैं। 10 नहीं, एक था और 9 ऐड हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास 10 शेयर था तो वो 100 हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका जो चार्ट है, उस पर मैं चार्ट एनालिसिस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि था मेजर सपोर्ट, उसको ब्रेक किया गया, और मेजर रेजिस्टेंस। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट बात करता हूँ। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ और ऊपर ऐसे रख दूँ, तो ये जो रेंज है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये जो रेंज है, आप इसका प्राइस देखिए, इसका जो हाई था, इसका हाई था 153.45 इंटू 10 कर दीजिए। ठीक है, और इसका जो हाई था 153.40, 153.45। ठीक है, सो 153.45 में मैं इसका कर देता हूँ प्राइस को 153.45, ऐसे 153.45। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है 153.45, इसको अभी हम लोग का यही 52 वीक्स हाई है, ये 1500 के आसपास था, जो कि डिवाइडेड बाई 10 हो गया। और इसका 52 वीक्स लो भी हम लोग देख लेंगे। तो 52 वीक्स लो कुछ ही दिनों में हुआ था, आप देख लेंगे। ये जो 52 वीक्स लो है, मेरे हिसाब से यही था। 82.70 इसका है और यहाँ पे 85। सो 82.70 में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया 52 वीक्स लो एंड 52 वीक्स हाई, आपको पता चल गया। ठीक है, 82 पॉइंट कितना था मैं भूल गया, मैं देख लेता हूँ फिर से। 82.50 नहीं लो 82.70, हाँ, तो 82.70 कर दूँ मैं इसको, 82.70, हाँ, सो 82.70। सो ये जो है रेंज, मैंने इसको 1 डे चार्ट पे लगाया, तो ये जो रेंज है, ये हो गया इसका 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो। ठीक है, और इस पर कोई पैटर्न या फिर ऐसा कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, बस इसका मेजर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके ये 800 के आसपास आ गया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्राइस है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो प्राइस है, इसका जो लो है, इसका लो है 105.05। तो 105.05 पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, 105.05 है ना। तो इस पे 105.05 कर देता हूँ मैं इसको, 105.05। तो ये हो गया 105.05। और यहाँ पे भी देखिए 104.70, 104.25, फिर इसका हो गया 105.5, मतलब 1 रुपया, बस 1 रुपया। अभी इस पे देखिए, इस पे हो गया 106.30, इसके हो गया 107। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बहुत दिनों बाद सपोर्ट लिया 106.60, फिर यहाँ पे देखिए 106.5, फिर यहाँ पे देखिए 106.70। तो बहुत बढ़िया इसका सपोर्ट था। जब कुछ प्राइस पे बार बार आके ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, अगर उसको ब्रेक किया गया तो वो एक भयानक रेजिस्टेंस भी बन जाता है, ये आप समझ लीजिए। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल इसका जो प्राइस रेंज है, मैंने इसको ऐड किया था, इसका
105 है, मैं इसको पूरा 106 कर देता हूँ, पूरा राउंड फिगर कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को प्राइस में अप्स एंड डाउन देखने को मिला। ठीक है, फिर आप देखिए जब इसको यहाँ पे ब्रेक किया गया, इसको सुंदर से रिटेस्ट किया और आपको बढ़िया से शॉर्ट करने का मौका मिल गया। ठीक है, फिर ये 100 मतलब 1000 से लेकर 1060 से लेकर ये फॉल होते हैं 800 के आसपास आ गया था, तो अभी 80 पकड़ लेते। ठीक है, 80 फिर यहाँ से बढ़िया फिर रिटेस्ट हुआ यहाँ पे, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो 95 के आसपास मैं पकड़ लेता हूँ, 95 जिसमें इसका आपका स्प्लिट हुआ था। ठीक है, मैं इसको 95 कर देता हूँ, 96 कुछ था, मतलब 9656 था, तो मैं इसको 96 ही कर देता हूँ। ठीक है, सो 96 मान लीजिए। ठीक है, सो 96 से 107.60, बहुत ही बढ़िया। तो अभी यहाँ पे जो देखने का बात है वो है, आप एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया से देखिए। ठीक है, ये जो है, ये जो ब्रेकआउट होके क्लोज हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, पहला बात। ठीक है, मतलब 1000 के ऊपर फिर चला गया। तो अभी इसका आप अगर मुझे पूछेंगे कि इसका सपोर्ट क्या है, ठीक है, तो सपोर्ट भी ढूंढ लेते हैं। इसको सपोर्ट के लिए इतना पीछे जाने का ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। आप अगर इस रेंज को देखिए 103 के आसपास, ठीक है, ठीक 103 के आसपास आप देखेंगे, या फिर 104 पकड़ 103.90 या फिर 103, क्योंकि इसका जो मुझे लग रहा है ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसका हाई है 103.15। ठीक है, तो मैं इसको 103 कर देता हूँ। ठीक है, 103, इसको मैं 103 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर सपोर्ट है फिलहाल के लिए। तो इसका मैं कलर चेंज करके आपको रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करके आपको रेड कर देता हूँ, इसको और मोटा कर देता हूँ, और हो गया। ठीक है, इसमें बदल के 103 करके इसका रेड कर दिया मैंने। तो ये हो गया आपका मेजर सपोर्ट, जो कि अच्छा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। और ऊपर का टारगेट क्या होगा, है ना। सो टारगेट के लिए भी हमें मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, आप देख सकते हैं 109। ठीक है, मैं इस कैंडल को लूँगा, मुझे लगता है इसका, अच्छा मैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो है लो 109.55, ठीक है, 100 लो 0.55, और इसका देख लेंगे 109.40 है। फिर इसका है इसका मैं लो नहीं देखूँगा, इसका मैं क्लोजिंग देखूंगा। इसका क्लोजिंग 109.70 है। सो मैं इसको 110 राउंड फिगर कर देता हूँ। ठीक है, 110 कोऑर्डिनेट्स 110 कर देता हूँ मैं इसको, 110। ओके, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, जबकि टारगेट है। तो ये हो गया, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए। इसका मोटा तो है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको मैं 110 करता हूँ। सो ये जो रेंज है 106 और 103 और 110, तो आप एक बात अच्छा से जान लीजिए, जिन लोगों ने भी 95 में लिया था इंटू 10 950, ओके 95 पकड़, जिसने भी 95 में लिया था उसको अभी तक 10 to 12% तो प्रॉफिट है। 95 से नीचे भी जिस लोगों ने लिया था उसका भी प्रॉफिट है। आज शेयर्स भी आपके डीमेट में जो मतलब घट गया था वो भी ऐड हो गए हैं, बहुत बढ़िया बात। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। पहला बात, जिन लोगों ने स्प्लिट के पहले लिया था, ठीक है, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 10 to 12%। ठीक है, आप जान लीजिए 10 to 12% प्रॉफिट हो गया। अभी कल अगर इसका ओपनिंग अगर गैप अप हुआ या फिर प्राइस 110 के ऊपर चला गया, तो हम लोगों को एक सेलिंग दिख सकता है। क्यों दिख सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप प्रॉफिट लेके बैठे रहेंगे क्या? नहीं ना, आप प्रॉफिट लेके तो बैठे नहीं रहेंगे, कोई तो होगा जो इसको बेच देगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस था 106 के आसपास, ये तो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कल अगर मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, मतलब टाटा स्टील में, तो ये 110 आराम से क्रॉस हो जाएगा। मुझे लगता है कल 110 श्योर एंड शॉर्ट क्रॉस हो जाएगा, या तो 110 क्रॉस होगा, नहीं तो 106 को फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, या फिर 103 में आके स्टॉप लॉस हिट, अगर किसी ने ऐड किया है, स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाएगा। प्राइस का रेंज बहुत ही कम है, आप देख लीजिए, 3 रुपया 6 और बस 4 रुपया 10। ठीक है, तो इस पे आपको अगर बने रहना है तो आप स्टॉप लॉस 103 पे लगा के बने रह सकते हैं, या फिर आपको और नीचे स्टॉप लॉस चाहिए, अगर आपको हिट नहीं होना है स्टॉप लॉस, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप यहाँ पे लगा दीजिए।
ठीक है 98। अगर आपका 95 के नीचे है आपका तो आप 98 पे भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगा तो इसका जो कैंडल है इसका लो है 98.55, तो मैं इसको 98.55 कर देता हूँ। ठीक है 98.55, तो 98.55 पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे मुझे लगता है 103 भी आएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट करने के लिए 100 पे भी आ जाएगा, अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट होना है तब भी ये 98 तक मुझे नहीं लगता आएगा। और 98 मतलब 980.55 मतलब 985 पकड़ लीजिए हैं। ये 1000 के नीचे मुझे लगता है नहीं आएगा, लेकिन 110 के बाद एक सेलिंग दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है वो सेलिंग एक्चुअली इसको नीचे दबाने के लिए नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और बड़ा इन्वेस्टर्स जो चाहता है कि मैं इसमें फिर एंट्री लूँ वो 110 पे बढ़िया से बैठा रहेगा कि प्राइस नीचे आएगा खरीद लेंगे, प्राइस नीचे आएगा खरीद लेंगे और सीधा इसको ऊपर उठा देंगे। ठीक है इसमें मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ का बात नहीं कर रहा हूँ, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूँ। ठीक है तो ये सीधा 110 पार होगा, 110 पे रिटेस्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी चीज़ रॉकेट नहीं होता है। ठीक है सीधा उठ गया या फिर सीधा गिर गया, ठीक है तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है फिर थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर जाएगा। तो ये मतलब कोई भी स्टॉक ऐसे ही उठते हैं। ठीक है अच्छा स्टॉक, ठीक है नहीं तो जो बेकार स्टॉक होते हैं वो सीधा उठने लगते हैं, सबको ट्रैप करके फिर सीधा एलसी के साथ नीचे आने लगते हैं। ठीक है तो मुझे लगता है ये 10 के पार जाएगा, 10 पे अच्छा रिटेस्ट होगा जहाँ पे बहुत बड़ा बायर्स हो सकता है बैठे हैं, या फिर 106 पे भी बैठे रह सकते हैं, क्योंकि 106 हम लोगों का मेजर सपोर्ट था जो ब्रेक करके मेजर रेजिस्टेंस बन गया था, उसको ब्रेक किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि 110 के ऊपर जाए, फिर नीचे नीचे आते 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 106 पे बढ़िया सपोर्ट ले कुछ दिनों के लिए, फिर ये सीधा फ्लाई हो जाए ऊपर। और ऊपर का जो टारगेट है ठीक है मैं बताऊँगा, तो यही है इसका तीनों लाइन आपको याद रखना है, 103, 106 एंड 110, बस इतना तो आपको बस याद रखना है। ठीक है अगर आप 95 के नीचे लिए हैं तो आपको 95 तक आने का चांस मेरे हिसाब से नहीं है, और आपको अगर 95 में लिए है तो आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो वही का वही पे रहेगा। ठीक है वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है मेरे हिसाब से। और आया मतलब आ भी गया तो 98.55 तब भी आपका लॉस नहीं है, आप इस पर बने रहिए मेरे हिसाब से। ठीक है और ये मतलब आपका मर्ज़ी, आप लेंगे नहीं लेंगे, आप इसको बेच देंगे या फिर होल्ड करेंगे और ऐड करेंगे, वो आपका मर्ज़ी। मेरे हिसाब से ये 98.55 के नीचे नहीं आएगा, लेकिन मेरा और एक मानना है कि ये 100 के नीचे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि टाटा स्टील 1000 के नीचे बहुत टाइमों से नहीं आ रहा था। जब इसका ब्रेक हो गया तो ये 800 तक आ गया था, आज फिर 100 क्रॉस मतलब 1000 क्रॉस। ठीक है फिर आपको अगर और बड़ा टारगेट रखना है तो क्या होगा, तो मेरे हिसाब से इसका जो बड़ा टारगेट है मैं इसको चार्ट पर ढूंढूंगा। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ठीक है इसको मैं बस एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, तो आप देखेंगे, आप अगर मुझे पूछेंगे कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है ना, तो मुझे लगता है ये जो लाइन है आप देखिए इसका लो है 123.30, ओके। फिर यहाँ पे देखिए इसका हाई है 124.30, देखिए 123.30, 124. इसका हो गया 50। फिर यहाँ पे देखेंगे मुझे लगता है इसका लो हो गया 122.80 और इसका हो गया 125.45। तो इसको 123, 24, 25 हम लोग को 3 नंबर मिला, तो मैं इसको 124 मिल कर देता हूँ। ठीक है 124। तो अगर ये चढ़ना शुरू हुआ, मान लीजिए कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है स्टॉक स्प्लिट के बाद बहुत कम में मिल रहा है सबको, टाटा स्टील बोल के बात है, तो सीधा 124 तक श्योर शॉट ये जाने का मतलब एबिलिटी रखता है इसका। ठीक है तो 124 अगर 10 क्रॉस होकर रिटेस्ट करके उठ गया 10 में, या फिर रिटेस्ट तो होगा, आप 15 मिनट या 5 मिनट कैंडल में भी देखेंगे तो रिटेस्ट तो ज़रूर होगा, ये इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। फिर 124 आपको अगर इस पर लगता है कि मुझे और बना रहना है इसके, ठीक है तो मैं आपको नेक्स्ट टारगेट जो है आपको बताऊँगा। ये हो गया, मान लीजिए आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं 138, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं यहाँ पे 133 के आसपास आप रख सकते हैं, या फिर अगर आपको और बड़ा टारगेट चाहिए तो 138 के आसपास आप रख सकते हैं। ठीक है लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ठीक है जब ये 150 के आसपास चला जाएगा इसका मतलब 1500, ठीक है एक स्टॉक कभी भी इतना रॉकेट नहीं होता है। सो अगर आपको 124 मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 133 प्रॉफिट बुक, 138 प्रॉफिट बुक,
150 डेंजर जोन है, वहाँ पे FOMO नहीं होना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वहाँ पे नहीं होना है। जो इसका भी 150 के आसपास फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा वो श्योर शॉट ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि 52 वीक्स हाई जाने के बाद ये सीधा नहीं उठेगा। इस पर बहुत बड़ा कंसोलेशन आ सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 138 क्रॉस हो गया 150 से लेकर, तो वो 138 133 के आसपास फिर आएगा, या फिर 150 के आसपास या कंसोलेशन मोड में चला जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि उस पर क्या होता है। लेकिन 150 अभी टारगेट बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता है इतना जल्दी ये जाएगा। लेकिन 110 क्रॉस किया तो 124 ईजिली फुलफिल कर देगा, ठीक है। और अगर आपका 950 के आस पीछे बाइंग है या फिर 950 के आसपास बाइंग है, मतलब स्प्लिट के पहले का बाइंग है, तो आप इस पर बने रहिए, इस पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। और तो कल मार्केट खुलेगा, कल देखते हैं क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे और स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों को भी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो आप लोगों को भी ट्रेड करने में थोड़ा आसानी होगा। बाकी आप अपना अगर आपका खुद से आप एनालाइज करते तो आप खुद एनालाइज करके लगाइए, फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे पूछिए। लेकिन मैं बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको बाइंग या सेलिंग का कोई सजेशन दे रहा हूँ। बाकी आपका मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।